नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हमारे यहाँ पाक को भी एक कला का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि हर अलग अलग हाथ का अलग अलग स्वाद होता है। आपके किचन में वही नमक होता है, वही जीरा, वही धनिया होता है, पर जब उसे माँ बनाती है तो आपको दूसरा स्वाद मिलता है, बहन बनाती है तो दूसरा स्वाद मिलता है, मेड बनाती है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है, पत्नी बनाती है तो भी आपको एक अलग स्वाद मिलता है। यानी साफ है कि खाना बनाने की इस कला को बहुत शिद्दत से समझने और बहुत शिद्दत से अंगीकार करने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल एक अध्ययन के नतीजे इस पाक कला के बारे में हमें बहुत डराते हैं। नतीजे बताते हैं कि अगर आप बहुत तेज आंच पर खाना पका रहे हैं तो आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं। लिहाजा आपको मध्यम आंच पर खाना पकाना चाहिए। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि खाना मध्यम आंच पर पकाना चाहिए। आपके गैस में भी रेगुलेटर में मध्यम और उच्च आंच का सिस्टम होता है। विश्व प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व अध्ययन ने बताया है कि उच्च तापमान पर पकाए गए खाद्य पदार्थ का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ को खाने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यानी NIST, मेरीलैंड विश्वविद्यालय और कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किया गया यह अध्ययन दर्शाता है कि गर्मी से क्षतिग्रस्त हो गए डीएनए के घटक को पाचन के जरिए अवशोषित किया जा सकता है। बाद में ये भोजन खाने वाले व्यक्ति के डीएनए में शामिल हो सकता है। यानी क्षतिग्रस्त डीएनए वाला आइटम आपके डीएनए में मिल सकता है। इसके आगे जेनेटिक म्यूटेशन मुमकिन है जो कैंसर और तमाम तरह की बीमारियों का आपके लिए कारण बन सकता है। यह अध्ययन फिलवक्त प्रयोगशालाओं में विकसित कोशिकाओं और चूहों पर किया गया है। इनमें गर्मी से क्षतिग्रस्त डीएनए घटक और बढ़ी हुई डीएनए क्षति देखी गई है, लेकिन अध्ययन के निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। अध्ययन के लेखक और प्रोफेसर एरिक कूल ने बताया है कि इस अध्ययन में हमने यह दर्शाया कि कैसे तेज आंच पर खाना पकाने में खाने का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है और इस डीएनए का सेवन आनुवंशिक जोखिम का एक स्रोत हो सकता है। पहले किए गए कई अध्ययनों में भी जले और तले हुए खाद्य पदार्थों के सेवन को डीएनए क्षति से जोड़ा गया है। लोगों को यह पता नहीं है कि वह जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, मांस, मछली, अनाज, सब्जियां, फल, मशरूम आदि, उनमें मूल जीवों का डीएनए शामिल होता है। चूँकि डीएनए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों की तरह पोषण लेवल पर दिखाई नहीं देता है, सो हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। फिर भी निगले गए डीएनए की मात्रा नगण्य नहीं होती है। उदाहरण के लिए 500 ग्राम के कबाब में कम से कम 1 ग्राम का पशु का डीएनए जरूर होता है। ऐसे में हमें यह देखना होगा कि हम भोजन को सिर्फ पका के खाने की प्रक्रिया के तहत हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, या भोजन को ठीक से पका करके जीने के लिए खा रहे हैं। इन दोनों अंतर को समझना होगा, नहीं तो आप जिन चीज़ों को पोषक मान करके खा रहे हैं वो आपके अंदर कितनी बीमारियां जन रहे हैं आपको बहुत सालों बाद पता लग पाएगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।